हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम दो छोटे-छोटे एक्सरसाइजेस करेंगे। बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों एक्सरसाइजेस। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए थे स्ट्रिंग के कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करने के लिए, इस तरीके के फंक्शंस यूज़ किए थे। लेकिन आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छी लॉजिकली स्किल्स आप रखते हो, लॉजिकल स्किल्स आप रखते हो, वो चीज़ चेक करने के लिए कई बार क्या होता है, ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं कि जस्ट डू वन थिंग, कि मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके दिखाओ विदाउट यूजिंग द str_len फंक्शन। str_len फंक्शन का यूज़ नहीं करना। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लॉजिक लिख के दिखाओ कि किस तरीके से तुम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करोगे। ठीक है? और उसके अलावा एक एक्सरसाइज़ और हम करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि 2 स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली str, यहाँ पे मैंने दे दिया 20 और यहाँ पे मैंने क्या किया, विकास कुमार शाक्या दे दिया। ठीक है? ये चीज़ मैंने दे दी। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सॉरी, एक इंटीजर ले लेता हूँ लेंथ, जिसको इनिशियली 0 कर दूँगा मैं। ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो एरे को किस तरीके से आप इटरेट करते हो, उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसे भी स्ट्रिंग एरे को, स्ट्रिंग जो कैरेक्टर एरे है यानी स्ट्रिंग है, उसको भी इटरेट करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर, यहाँ पर एक आप इंटीजर ले लो, इंट आई, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, क्योंकि 20 कैरेक्टर्स हैं आपके इसमें, टोटल 20 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम जो लेंथ है वो 20 है। आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस करिए और उसके बाद आप क्या करिए, एंटर मारिए और यहाँ पर आप क्या कीजिए, आई लेस देन 20, आई लेस देन 20 के बजाय आप एक काम और कर सकते हैं। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट? सो यहाँ पे इंसर्ट प्रेस हो गया समहाउ, ठीक है। यहाँ पर आई लेस देन 20 के बजाय आप क्या कर सकते हो, एस टी आर आई इज नॉट इक्वल टू क्या, नल कैरेक्टर स्लैश 0। जब तक कि str_i नल कैरेक्टर ना मिल जाए, तब तक आपको ये लूप चलाना है। और जब आप लूप चलाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेन को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है? आप इसको लेन को प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से जब आप लेन को प्लस प्लस करेंगे, तो जब लास्ट में ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग इटरेट हो चुकी होगी, कहाँ तक, जहां तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता, वहां तक इटरेट हो चुकी होगी। और उसके बाद ये क्या करेगा, उस समय तक ये लेन को बढ़ा चुका होगा। तो लेन को उस समय तक कि जब ये बढ़ा चुका होगा, तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको कंप्लीट लेंथ यहाँ पे पता चल जाएगी। प्रिंट एफ स्लैश एन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज परसेंटाइल डी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेन ये लिख देंगे। ठीक है? और आप इसको अब चला सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसकी लेंथ आ जाएगी 19। आ गई लेंथ, यही हमने फाइंड आउट किया था पिछले वीडियो में भी str लेंथ से। तो स्ट्रिंग लेंथ जो काम करता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो काम आप बिना उस फंक्शन के करके दिखाइए, अपना ही लॉजिक लिख करके दिखाइए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने लॉजिक लिखेंगे, अगर इतने प्रोग्राम बनाएंगे जितने आपने स्ट्रिंग के लिए पिछले वीडियोस में, जितने स्ट्रिंग के फंक्शंस आपने पिछले वीडियो में देखे थे, तो सोचिए आपका लॉजिक कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कुछ को तो मैं दिखाऊंगा, कुछ का एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। इनफैक्ट ये अगले वीडियोस के लिए तैयार रखे हैं। str_chr, str ये सारी चीजें अगले वीडियो के लिए तैयार रखी हुई हैं, राइट? आने वाले वीडियोस में इन सबको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े टफ हैं। लेकिन बात यह है कि इन चीजों को आपको खुद से करके देखना होगा। ठीक है? ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है? सो इस तरीके से आपको ये चीज करके देखनी होगी। तो आज हम इसका जो है str_len और इक्वलिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स यानी strcmp जो हम कर रहे थे, उसको हम बना के देखेंगे। ठीक है? तो अभी str_len वाला काम हमने कर लिया, अब कंपेयर करने वाला काम देखेंगे। लेकिन कंपेयर करने वाला काम करने देखने से पहले लेट मी डू वन मोर थिंग। आप, अगर आपसे कोई कहे कि एक ही लाइन में, लाइक इस फॉर लूप में ऐसा क्या चेंज करें कि मैं लेंथ को प्रिंट कर पाऊं, राइट? मैं लेंथ को कैलकुलेट कर पाऊं। जैसे यहाँ पर इतना छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है कि आप जो है इतने पर मैंने इसको छोड़ रखा है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, यानी फॉर लूप के अंदर कुछ नहीं लिखा है मैंने। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फॉर लूप की जो कंडीशंस हैं, इसके अंदर आप कुछ ऐसा चेंज करो, कुछ ऐसा चेंज करो जिसके बाद आपकी लेन आपको पता लग जाए। यानी इसमें क्या ऐसा चेंज करें इसके भीतर कि लेंथ आपको कैलकुलेट होकर के मिल जाए, राइट?
तो आप इसको वीडियो को रोकिए और उसके बाद वापस आइए और फिर उसके बाद आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपने क्या सोचा था। तो आई होप कि आपने वीडियो रोका होगा और रोक करके देखा होगा, कि आप अपने से खुद से सोचा होगा। अगर नहीं सोचा है तो करिए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से पढ़ने का अगर आप अपना माइंड नहीं यूज़ कर रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ यहाँ पर लेन प्लस प्लस करता चला जाऊँगा। आई प्लस प्लस के साथ कॉमा लगा के लेन प्लस प्लस, ये हमने फॉर लूप पढ़ते समय पढ़ा है, राइट? तो मैं अगर इतना भी कर दूँ तो भी मुझे लेंथ पता लग जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, फाइंड इफ द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं, ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ str1, और यहाँ पर डालता हूँ 20, और सबसे पहले तो हम बराबर स्ट्रिंग लेते हैं, विकास कुमार क्या। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आप इन वीडियोस को, खास करके आज की वीडियो और आने वाली दो वीडियोस जहां पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा स्ट्रिंग फंक्शंस के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, ये मैं यही कहूंगा कि आप जैसे ही मैं बनाने जाता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा देर रोकिए, रोक करके खुद से सोचिए कि आप क्या लॉजिक लगाएंगे। उसके बाद आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, सो दैट आप ये समझ सकें कि आप अपने लॉजिक को लगाते समय कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, कहाँ तक सोच पा रहे थे, और आपको कहाँ तक सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए अब इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि एसटीआर और एसटीआर1 सेम है या नहीं। ठीक है, तो फिर वही तरीका, हम एक फ्लैग ले लेंगे। फ्लैग हो गया जीरो, शुरू में हमने कर दिया वो जीरो, सॉरी 1 कर दिया। ठीक है, शुरू में हमने मान लिया कि हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, फ्लैग इसको 1 कर दिया। अगर हमें कहीं पर भी ये मिलता है कि स्ट्रिंग सेम नहीं है, जहां पर भी हमें कैरेक्टर्स बराबर नहीं मिलते, तो हम क्या करेंगे, हम वहीं पर उसको रोक देंगे और फ्लैग को जीरो कर देंगे, और जैसे ही फ्लैग जीरो मिलेगा हम प्रिंट कर देंगे कि हमारी स्ट्रिंग सेम नहीं है। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं, फ्लैग जीरो कर सकते हैं, जैसे strcmp जीरो रिटर्न कर रहा था ना दोनों स्ट्रिंग के सेम होने पर, तो वही चीज हम भी कर लेंगे, फ्लैग को जीरो। जीरो का मतलब होगा, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि जीरो का मतलब होगा कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो फ्लैग को हम -1 कर देंगे, और -1 के केस में हम प्रिंट कर देंगे कि द स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पर अब हम आते हैं, अब मैं इसको क्या करूंगा, फॉर, अच्छा दो चीजें हैं, जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अगर दो स्ट्रिंग सेम होंगी तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि दोनों की लेंथ बराबर होगी, राइट? अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो अपने आप ही वो अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, राइट? तो अगर हमें इस तरीके से चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो लेंथ हम चेक करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट लेन 1 कर लेते हैं। ठीक है, एस टी आर लेन, str1, सॉरी str, ठीक है, इंट लेन 2 इज इक्वल टू str लेन और str1 ऐसे कर दिया। इफ लेन 1 इज नॉट इक्वल टू लेन 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे printf स्लैश एन द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, ये हमने लगा ली, और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे, फिर यहीं से हमारा प्रोग्राम बंद कर देंगे, हम अपने आप को यहीं से रोक लेंगे अपने प्रोग्राम को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राइट, ठीक है, लेंथ 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न जीरो की जगह, रिटर्न जीरो की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से एल्स लिख देते हैं। एल्स के केस में आप क्या करेंगे, एल्स के केस में आप क्या करेंगे कि अब आप करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करेंगे। अगर लेंथ बराबर नहीं है तब तो खत्म हो गया खेल, द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। लेकिन अगर लेंथ बराबर है तो उस केस में एल्स में आइए, और अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या करेक्टर बाय करेक्टर दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर हैं तो फिर क्या करेंगे, आप जो है फ्लैग को जीरो ही रहने देंगे। अगर कहीं पर भी आपको ये मिलता है कि लेंथ दोनों की सेम नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है उसको, सॉरी, दोनों में कैरेक्टर सेम नहीं है किसी भी जगह पे, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पर फ्लैग को -1 कर देंगे, और नीचे जाकर के इफ एल्स में फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, अगर -1 है तो सेम नहीं है, और अगर जीरो है तो सेम है, ऐसा प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, मेरी जुकाम जो है पता नहीं किस लेवल पे आ गया है, वो नाक अंदर जो है वो टपक रही है। नॉर्मली जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस तरीके की हरकतें ज़्यादा होती हैं, सो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखते हैं लेंथ 1 और लेंथ 2। अब यहाँ पर एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एल्स पार्ट में तो हमें पता ही है कि दोनों की लेंथ बराबर होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक आई भी लेना पड़ेगा आपको, इंट आई, यहाँ पर आपने ले लिया, और आई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आई इज लेस देन, सॉरी, str आई इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल करेक्टर ना मिल जाए तब तक आपको चलाना है, एंड देन आई प्लस प्लस करना है, राइट। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू, str आई का जो आखिरी, जो स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर होगा वो भी, ये सब दोनों की लेंथ क्योंकि बराबर मिल गई, एल्स पार्ट में आ रहे हो ना, तो हमें पता चल गया कि लेंथ तो बराबर है ही, इसलिए एल्स पार्ट में हम दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहे, हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं आई, जो कि स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वहां तक जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा तो ये स्ट्रिंग वन की भी मैक्सिमम लेंथ ही वही है, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए केवल एक ही वेरिएबल आई से हमारा काम चल जाएगा, राइट। और एक ही आई प्लस प्लस से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग सेम लेंथ की हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, एस टी आर आई इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर आई प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, इफ एस टी आर आई इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एस टी आर वन आई, राइट। तो उस केस में आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फ्लैग को -1 कर देंगे, और फ्लैग को -1 करने के बाद क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, राइट। यही तरीका है, आप ब्रेक कर जाएंगे यहीं से, अगर एस टी आर वन आई के बराबर नहीं मिला तो फ्लैग को माइनस किया और -1 किया और ब्रेक कर गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कभी भी -1 नहीं होगा, और पूरी की पूरी पूरी का पूरा जो स्ट्रिंग है वो इटरेट हो जाएंगी दोनों की दोनों, ठीक है। और हमारा क्या होगा, ये फ्लैग जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, in that case printf slash n, the strings are equal, ठीक है, ये आपने दे दिया। और else के केस में आपने क्या लिखा, else printf slash n, the strings are not equal, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या लॉजिक लगाया, यहाँ पे फ्लैग को शुरू में जीरो कर दिया, ठीक है, क्योंकि फ्लैग जीरो है शुरू में। और यहाँ पर सबसे पहले हमने लेंथ पता की कि दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं, अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो वैसे ही स्ट्रिंग सेम नहीं है, और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे, एल्स पार्ट में नहीं जाएंगे, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे फ्लैग इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये चीज़ आपकी, फ्लैग इक्वल टू जीरो, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये यहीं पे दिखाना चाहिए था, फॉर लूप खत्म होने के बाद, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आप की कीजिए, ठीक है। फ्लैग आपने -1 कर दिया, ठीक है, नहीं तो 2 बार प्रिंट हो जाता, राइट। क्योंकि भले ही एल्स में नहीं जाता, इफ कंडीशन अगर प्रिंट हो जाती तो भले ही एल्स में नहीं जाता, लेकिन नीचे जो आपने लिखा था वो प्रिंट होता, तो दोबारा वो द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऐसे दिखाने लगता, क्योंकि फ्लैग तो उसको जीरो मिलता, फ्लैग तो हम वो कर नहीं रहे, ठीक है। बेसिकली अगर आपको बाहर रखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू -1 यही कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो लॉजिक है इसको उठाया, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे चिपका दिया आपने वापस लॉजिक, तो अब सही हो गया, राइट। तो यहाँ पर रेदर देन कि ये प्रिंट किया जाए, आप केवल फ्लैग को -1 कर दीजिए, राइट। प्रिंट मत कीजिए, फ्लैग को -1 कर दीजिए, नीचे हम उस वैल्यू के बेसिस पे प्रिंट करा ही रहे हैं कि स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। फ्लैग हमने शुरू में जीरो कर दिया, विच एज्यूम्स कि दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी। हमें ये पता करना है कि स्ट्रिंग ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है हमें पता लगता है तो फ्लैग को -1 कर देंगे। तो हमने यहाँ से शुरू किया, लेंथ वन इज नॉट इक्वल टू लेंथ टू, अगर हमारी दोनों की लेंथ फाइंड आउट की है हमने, ठीक है। अपना लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमने किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे बेसिकली कंपेयर करना था, इसलिए मैंने एस टी आर लेंथ को डायरेक्टली यूज कर लिया है। तो अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो फ्लैग को मैंने -1 कर दिया, अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो उस केस में मैं एल्स में घुसा, और लेंथ मतलब ये जितनी ये जो स्ट्रिंग है ये मैं तब तक इसको इटरेट कर रहा हूँ एस टी आर आई को, जब तक कि हमें नल करेक्टर नहीं मिल जाता। और हर बार मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो एस टी आर आई है, करेक्टर बाय करेक्टर, दूसरे स्ट्रिंग का करेक्टर बाय करेक्टर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अगर सेम आ रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, इस चीज को नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी सेम नहीं हुआ तो ये काम करके मैं इस लूप को ब्रेक कर जाऊंगा, और ब्रेक करने के बाद यहां आकर के प्रिंट कर दूंगा कि द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, राइट। तो आप इसको चला के देखिए, ये क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट, जो कि आएगा। आप इसको चला के देखिए, द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट। अब हम पहला केस चलाते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, एस एच ए के वाई कर दिया नीचे वाली स्ट्रिंग को, तो क्या आएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग आर नॉट सेम आएगा, द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया ए लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे बीच में कुछ बदल दिया कि कुमार की जगह लुमार कर दिया, राइट। अब क्या होगा,
यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा और द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल कहेगा। ये एल्स पार्ट में आएगा यहाँ पे। एल्स पार्ट में आने के बाद ये जब जाएगा ना यहाँ पे कंपेयर करने, तो जहाँ पे के और एल को ये कंपेयर करेगा वहीं पे इसको डिफरेंस मिल जाएगा और वहीं पर ये क्या करेगा, निकल लेगा, फ्लैग -1 करके ब्रेक कर जाएगा। ठीक है? तो ये है आपका लॉजिक, जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम और फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। आज तो हमने ये देख लिया। चौथे, 5वें और छठे वीडियोज़ में आगे आने वाले जो 3 नए वीडियो हैं, उसमें इन फंक्शंस को मैं कवर करूँगा आपके लिए। ठीक है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। राइट? इन वीडियोज़ को अगर आप देखते भी रहेंगे, तो भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर रहेंगी चीज़ें। ठीक है? लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। कायदे में मुझे ये करवाना नहीं चाहिए, बनाकर दिखाना नहीं चाहिए आपको। यू शुड डू इट। इस वीडियो के बाद मुझे ये 3 वीडियोज़ तो बनाने ही नहीं चाहिए। बट द थिंग इज़ कि मैं इस कोर्स को इस तरीके का नहीं रखना चाह रहा कि कहीं से भी आपको कुछ कम लगे, राइट? इसको इतना एलैबोरेटिव बना देना चाहता हूँ सो दैट आपकी जो थिंकिंग पावर है इन सी, थिंकिंग इन सी, वो डेवलप हो जाए, राइट? दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसीलिए इस तरीके के फंक्शंस और इस तरीके के प्रोग्राम्स मैं साथ में बनाता जा रहा हूँ आपके लिए, राइट? तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग के बेसिक्स समझ में आए और स्ट्रिंग्स के साथ कैसे खेला जाता है, ये समझ में आ रहा होगा। आने वाले वीडियोज़ में आप ये जो strchr है, str है, इनको आप बना कर के खुद देखिए और उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सब उड़ा देता हूँ, ठीक है? मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो कि अगर प्रॉब्लम हो जाए, राइट? मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लैग को -1 कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ आप ऐसा चेंज करो इसके अंदर कि आप इस लॉजिक को यानी कि फ्लैग को आप जो है -1 अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपैरिज़न भी करोगे ना दोनों का, stri नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर आप कर रहे हो, इसके अलावा आपको str1 के साथ तो कुछ किया ही नहीं है इसके अंदर, अभी मैंने उसको उड़ा दिया है, str1 को। मैं चाह रहा हूँ कि इतने के अंदर ही बिना इसके अंदर कुछ लिखे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ फ्लैग -1 है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको इसी के अंदर इन्हीं 3 कंडीशंस में से कुछ एक चेंज करना है। कुछ एक कंडीशन में थोड़ा-सा ट्वीक करना है, वो ट्वीक क्या करना है वही आपको बताना है। तो वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और उसके बाद वापस आइए और वापस आने के बाद अपने आंसर को मिलाइए कि मैंने क्या किया है और आप क्या सोच रहे थे। और आपका जो कोड था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? और ज़रूर बताइए कि आपने किया क्या है, राइट? सो दैट मैं भी देखूँ कि और क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो आई होप कि आप वापस आए होंगे वीडियो को रोक करके। लेट अस सी मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे इस तरीके से बंद किया मैंने, फिर इसके बाद यहाँ पे लगाया here I is equal to 0 flag is equal to -1 पे, राइट? यहाँ पर आपको एक काम करना है, स्लैश 0 हो गया एंड देन आपको ये भी देखना है एंड stri इज नॉट इक्वल टू str1 i, राइट? इस तरीके से आपको करना है। अब आप इसको यहाँ पर देखिए कि फ्लैग जो है -1 कब करना है आपको, राइट? ये इक्वल टू आप चेक करेंगे, 2 कंडीशंस आप चेक करेंगे, ये एंड stri प्लस प्लस, ठीक है? आपने इतना ही किया है और यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पे आगे सेमीकोलन लगा दिया। अब आप सोचिए कि आप कैसे करेंगे? कैसे फ्लैग को -1 करेंगे? किस कंडीशन में फ्लैग को -1 करेंगे? राइट? तो इसमें आपको करना ये होगा, इफ अब आप दोबारा सोचिए, ठीक है? यहाँ पे आप रोकिए, अब आप दोबारा सोचिए आपको क्या लिखना होगा फ्लैग को -1 सेट करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही ना हुई, सी यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। stri इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू 0 एंड stri इज़ इक्वल टू str1i, अगर दोनों बराबर हैं, यहाँ पर जैसे मैंने इसको बराबर कर दिया, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी, ये भी ट्रू होती रहेगी और ये भी ट्रू होती रहेगी, राइट? तो एंड तक कहीं पर भी इसको कुछ गड़बड़ नहीं मिला, तो एंड तक ये पहुँच जाएगा। यानी एंड तक अगर ये पहुँच गया तो क्या होगा? दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर ये एंड तक नहीं पहुँच पाया है, तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो एंड तक पहुँचना ही इस कंडीशन, इस ट्रिक को पता करने की तरकीब है, राइट? तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि फॉर के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये करना है, इफ आई इज़ लेस देन लेन, राइट? जो कि लेन 1 थी, ठीक है?
यानी कि कम चला है, ये पूरे लूप को चला ही नहीं पाया, ठीक है? लेस देन लेन 1 चला है, तो क्या करेंगे? फ्लैग इज इक्वल टू आप क्या करेंगे? -1 कर देंगे, राइट? अदरवाइज़ फ्लैग को 0 ही रहने देंगे। तो अभी के केस में क्या होगा? दोनों सेम है, इसलिए दोनों की सेम बताई जाएगी। द स्ट्रिंग्स ओके, द स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, ओके। यहाँ पर लेन 1 की वैल्यू ओके, लेन 1 -1, आई इज इक्वल टू ओके, नॉट इक्वल टू लेन 1, ओके। द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ओके, लेट मी सी कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, राइट? मैं यहाँ पे एक बार ब्रेक पॉइंट रखता हूँ। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि ब्रेक पॉइंट कैसे रखा जाता है, बट मुझे ये समझना है कि हाउ इट इज़ वर्किंग। लेट मी पुट इट हियर, द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल के वाई, ओह सॉरी, यहाँ पे यू लिखना मैं भूल गया था, राइट? तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको रोकता हूँ। वही मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं चल रहा, राइट? द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट? इस केस में ये हो गया। और अगर मान लीजिए स्ट्रिंग्स इक्वल ना हो, ये ए हटा दीजिए आप, राइट? तो इस केस में स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, राइट? तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इतना कर दिया और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है, और आपसे पूछा जाए कि फ्लैग, इसमें ऐसा क्या चेंज करें कि फ्लैग की वैल्यू सही सेट हो, सो दैट आप जो है लेंथ सॉरी स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं ये बता सकें। तो आपको ये करना होगा। अगर आई लेन 1 यानी कि पूरी स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर नहीं पहुंचा, इटरेट नहीं किया है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इटरेट नहीं किया है, क्योंकि अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई होगी तो पीछे ही लौट आएगा ना, पीछे से ही लौट आएगा वो। ठीक है, जहाँ जैसे मैं यहाँ पर आपने लिख दिया के वाई के लिख दिया, तो जहाँ पे इसको कंपैरिजन में गड़बड़ मिलेगी वहीं पे ये गड़बड़ कर देगा। तो उस केस में क्या होगा? द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ये आ जाएगा। जहाँ पे भी गड़बड़ होगी आधे आधे पे लौट आएगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए लेंथ, ये पूरी लेंथ को कवर नहीं करेगा, पूरी लेंथ को कवर नहीं करेगा, तो आई जो इटरेट कर रहा है, आई प्लस प्लस कर रहा है, ये लेंथ के बराबर, लेंथ 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्लैग क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रोग्राम दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसमें ऐसा कोई कोई चेंज करके देखिए कि फ्लैग की वैल्यू सही सेट हो, सो दैट इट इंडिकेट्स कि 2 स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, राइट? तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सामने क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन, और वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि ये पीस ऑफ कोड है और मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम हो तो ये स्ट्रिंग्स आर इक्वल प्रिंट करे और द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल प्रिंट करे, और वो इतना छोड़ देगा, ये चीज़ छोड़ देगा, और आपसे कहेगा कि इसमें चेंज करो, कहाँ पे ऐसा चेंज करें कि इसमें क्या गड़बड़ है और इसको फिक्स करो। ये पूछ सकता है कि ये कोड में कुछ गड़बड़ है, इसमें एक बग है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग लेंथ सेम है या नहीं है वो बता नहीं पा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसा चेंज करें। तो कई बार ये होता है कि आपको कोई ऐसा भी इंस्ट्रक्शन मिल सकता है कि आपको जितनी लाइनें लिखी हैं उनमें से किसी लाइन में चेंज नहीं करना है, आपको अपना ही नई लाइन लिखनी है। चाहे कहीं पे लिखें लेकिन अपनी ही नई नई लाइन लिखनी है। राइट? तो वो नई लाइन जो कहाँ लिखी थी हमने, वो नई लाइन हमने यहाँ लिख दी थी, इस लाइन के अगली लाइन में, राइट? यही चीज़ है। यही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरीके से चीज़ें आती हैं। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठेंगे, जब आप ऑनलाइन आपके सामने रखा जाएगा, तो आपका आजकल तो टीम्स पे या फिर आपके गूगल मीट पे यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होने लगे हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि देखो मैंने ये पीस ऑफ कोड लिखा है, इसमें क्या गड़बड़ है? मैं ऐसा क्या करूँ कि ये सही आउटपुट देने लगे, राइट? इसमें क्या गड़बड़ है, ये अभी सही आउटपुट नहीं दे रहा है। जब 2 स्ट्रिंग्स इक्वल होती हैं तो ये बता नहीं रहा है मेरे को कि 2 स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चेंज करना है। तो वो पूछ सकता है कि इसमें क्या चेंज करें? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है, कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ता है, और कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप और अभी तक जितने मैंने आपको बताया है, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को सॉल्व करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। बस अभी नई चीज़ें हैं आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप इन चीज़ों में रम जाएँगे, जब आप इन चीज़ों को बार-बार करने लगेंगे, तो अपने आप समझ जाएँगे कि आपको क्या करना है, राइट? एंड ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो, राइट? सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।